A political slugfest has now erupted between the BJP and the Congress over the word Shakti. Yesterday, when there was a India Alliance rally being held in Mumbai, Rahul Gandhi said that they are fighting against the Shakti, to which, of course, the BJP and, of course, Prime Minister Narendra Modi retorted by saying that it is the Nari Shakti that has made them to come to power. But to talk more on this, I am joined by UP Congress President Ajay Rai. Ajay जी, आपको सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रिस्पॉन्स आया इसके ऊपर, शक्ति रिमार्क के ऊपर, उस पर क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर से जो राहुल जी ने कहा है वो सही कहा है और 100% सही कहा है। नरेंद्र मोदी जी केवल भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, पर शक्ति की रक्षा, जिस महिला शक्ति की बात वो कर रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में बनारस में बिटिया जिसकी पूजा करते हैं, IIT BHU की बिटिया के साथ भाजपा के 3 नेताओं ने बलात्कार किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बात है ये, और सबसे बड़े एशिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, BHU की। उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल खाना पूर्ति करके छोड़ दिया गया। और ये सरकार बुलडोजर चलाती है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, और केवल बड़ी बड़ी झूठी बात बोलना। अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी बिटिया की रक्षा नहीं कर सकते, शक्ति की पूजा नहीं, जो आराधना नहीं कर सकते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, वो शक्ति की बात करते हैं। कल एक काफ़ी बड़ी रैली हुई, सारे ऑपोजिशन लीडर्स उस पर आए थे, तो आपको क्या कहना है, किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगी इंडिया ब्लॉक की लोकसभा? अब उन कल की भीड़ को पूरे देश और दुनिया ने देखा है, कितनी बड़ी संख्या थी। पूरा अपोजिशन एकजुट होकर खड़ा है, इसलिए कि आज आप देश को ठगने का काम कर रहे हो, देश से झूठ बोलने का काम कर रहे हो। आप केवल अपनी महिमा मंडन की बात करते हो, ज़मीन पे उतर के जाके काम करिए। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अभी आप टोटल उठाकर अभी देखिए लेटरल बॉन्ड्स आए हैं, किस तरीके से आपने गौ हत्यारों से पैसा लिया। जो बीफ के कंपनियां हैं, जो बीफ की सप्लाई करने वाली कंपनी, उससे भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खाया, पाकिस्तान की कंपनी से पैसा खाया। ये पूरे देश की जनता देख रही है, इसका जवाब देगी। कल इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा EVM और ED CBI का भी बात उठी थी उस रैली में। बिल्कुल, आप देखिए, कहा उन्होंने, राहुल जी ने EVM की बात बोली, ED की बात बोली कि एक बहुत बड़े कांग्रेस के बड़े नेता जो आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, उन्होंने आदरणीय सोनिया जी से रो कर ये कहा कि हम ED का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम जेल नहीं जाना चाहते, इस नाते हम कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। तो पूरी तरीके से सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करना, सरकारी एजेंसीज को पूरा इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में भी जहाँ छापे डलवाए उनसे पैसे लिए, तो अब पूरी तरीके से ये सरकार उसमें शामिल है। और चंदा दो धंधा लो, चंदा लो धंधा दो, ये इनका काम है। अजय जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की लिस्ट का इंतज़ार हो रहा है, तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस की लिस्ट का? कांग्रेस की लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है। कल राहुल जी की यात्रा समापन हुई है, बहुत जल्द बहुत ही मजबूत लिस्ट आपके सामने आएगी। और वापस जो सवाल हर बार ही पूछा जाता है, वापस क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे इस बार? नहीं, निश्चित तौर से वो क्षेत्र गांधी परिवार का रहा है, वहाँ से लोगों से पीढ़ियों का रिश्ता है। कभी गांधी परिवार ने वोट लेने के लिए झूठ नहीं बोला। जिसमें स्मृति ईरानी ने कहा अमेठी में 13 रुपये किलो चीनी ले लो, भाजपा का कमल का बटन दबाओ, मोदी जी का आदेश है, और 13 रुपये किलो चीनी ले लो, रिकॉर्ड में है। क्या इस तरह से कभी गांधी परिवार ने नहीं कहा? काम किया, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे, रोजगार दिया, कल कारखाने दिए, विकास किया पीढ़ियों से। इसलिए वहाँ की जनता की डिमांड है कि गांधी परिवार के लोग आके रायबरेली और अमेठी की सेवा करें। एक आखिरी सवाल अजय जी, आज मुजफ्फरनगर में एक टीचर की हत्या कर दी गई है एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा। उस पर काफ़ी टीचर अभी थोड़ा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? आप ये देखिए कि आज ये बोर्ड की परीक्षा की कॉपी लेकर वो टीचर जा रहे थे, और संयोग से वो बनारस चंदौली के रहने वाले हैं, वहाँ से वो अब लेकर जा रहे थे, और उस सुरक्षा में जो पुलिस का जवान उस कॉपी की सुरक्षा में लगा था, उसी ने उस सिपाही ने ही उस टीचर की सरकारी कार्रवाई से गोली मारकर हत्या कर दी। योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में सब चंगासी है, यही चंगासी है कि एक सरस्वती पुत्र को गोली मार रहा है, रक्षक ही भक्षक हो गया। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले भी इस तरह की कार्रवाई किसी के ऊपर हुई नहीं। मंत्री के घर में हत्या होती है लखनऊ में, उनके बेटे का नाम आता है कि उनकी पिस्टल से हत्या हुई,
और फिर उसको टिकट दिया गया अभी सांसद चुनाव में, फिर उसी मंत्री को टिकट दिया गया, उनके बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस तरीके से वो चीज़ें एक मिसाल के तौर पे बन गई और वो सिपाही ने एक अभी अध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बहुत बहुत अजय जी हमसे बात करने के लिए। सो दैट वाज यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय स्पीकिंग टू अस ऑन द शक्ति रिमार्क controversy and of course as well as the Lok Sabha elections and the latest Muzaffarnagar case that has happened. With camera person Virendra Kumar Saini, Tanish Punjabi for NDTV.